नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी सेक्शन 73 या 74 में शो कॉज नोटिस को जीएसटी डिपार्टमेंट वेव कब कर सकता है। जी हां दोस्तों, जीएसटी अंडर सेक्शन 73 या 74 में हम शो कॉज नोटिस से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, एससीएन इश्यू होने से पहले अगर आप खुद ही अपने टैक्स की लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हो और राइटिंग में जीएसटी डिपार्टमेंट को इंटीमेशन भेज देते हो, जीएसटी डिपार्टमेंट को बता देते हो, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरनियस रिफंड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, किसी की भी वजह से आपकी टैक्स की लायबिलिटी 8 लाख की है, आपको पता चलता है कि आपसे गलती हुई है या कोई भी रीजन हो, आपकी इतनी लायबिलिटी बनती है और डिपार्टमेंट आपको एससीएन इश्यू करने वाला था, लेकिन आपने पहले ही 8 लाख विथ इंटरेस्ट डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दिया, तो डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस नहीं भेजेगा, फिर आपको शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा पेमेंट नहीं किया गया है तो जो डिफरेंस का अमाउंट होगा उसके लिए आपको शो कॉज नोटिस इश्यू हो सकता है। जैसे हमारे केस में 8 लाख की लायबिलिटी थी, हमने सेल्फ असेस्ट करके हमें पता चल गया कि हमसे गलती हुई है, डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं किया था, इससे पहले ही हमने 6 लाख का पेमेंट कर दिया, लेकिन अभी भी 2 लाख का डिफरेंस है, उस 2 लाख के लिए डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस भेज सकता है। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट है जो कि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले, अगर डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस इश्यू करता है तो डिपार्टमेंट को उसमें दिखाना पड़ेगा कि शो कॉज नोटिस क्यों इश्यू किया, यह बताना पड़ेगा कि कौन सा मामला है, फ्रॉड का मामला है, बिलफुल मिस स्टेटमेंट का मामला है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का मामला है, या कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन है। जो भी रीजन है उस रीजन को मेंशन करना पड़ेगा। अगर रीजन मेंशन नहीं किया तो उस नोटिस को एक नॉर्मल नोटिस की तरह समझा जाएगा और उसमें जो पेनाल्टी लगेगी वह भी नॉर्मल नोटिस वाली लगेगी, यानी कि सेक्शन 73 वाली लगेगी। मतलब अगर सेक्शन 74 में नोटिस आना है आपको शो कॉज नोटिस, तो उस शो कॉज नोटिस में बिल्कुल रीजन मेंशन करना जरूरी है। अगर रीजन नहीं मेंशन है तो वह सेक्शन 74 का नोटिस नहीं माना जाएगा, वह बिल्कुल नॉर्मल नोटिस यानी कि सेक्शन 73 वाली नोटिस मानी जाएगी। अगला पॉइंट, डिपार्टमेंट आपको एससीएन इश्यू करता है, चाहे वह सेक्शन 73 में हो या सेक्शन 74 में हो, एससीएन में रीजन तो बताना ही पड़ेगा। एससीएन में डिमांड क्यों रेज किया जा रहा है, आपसे डिमांड क्यों रेज किया जा रहा है यह भी बताना पड़ेगा। मतलब कि डिपार्टमेंट आपको बताएगा उस नोटिस में कि उनको क्यों लग रहा है, क्या रीजन है, उनको कैसे लग रहा है कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया या फ्रॉड किया, जो भी रीजन होगा उनको कैसे लगा, डिपार्टमेंट को किस तरीके से लगा, वह भी इस नोटिस में बताना पड़ेगा। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपना इनकम टैक्स में दिखाया अपना टर्नओवर और अपना टर्नओवर जीएसटी में भी दिखाया, तो इस तरीके से वो आपको बता सकते हैं कि आपने इनकम टैक्स में इतना टर्नओवर दिखाया और जीएसटी में आपने इतना टर्नओवर दिखाया, इस हिसाब से आपकी जीएसटी की लायबिलिटी इतनी बनती थी लेकिन आपने जीएसटी कम पेमेंट किया है, तो इतना अमाउंट हम आपसे रिकवर क्यों ना करें। इस तरीके से शो कॉज नोटिस में आपको लिखकर उनको रीजन बताना पड़ेगा। आगे हम समझते हैं। मान लीजिए डिपार्टमेंट आपको एससीएन इशू करता है, लेकिन उस शो कॉज नोटिस में एक स्पेसिफिक अमाउंट दिखाना पड़ेगा। उस स्पेसिफिक अमाउंट के बगैर वह नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा और यह अमाउंट एससीएन में लिखना जरूरी है। अगर कोई अमाउंट नहीं लिखा है
तो वह नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा, यह भी ध्यान रखना। लेकिन एससीएन में सो कॉज नोटिस में जो अमाउंट लिखा होगा ना, वह फाइनल अमाउंट नहीं माना जाएगा। फाइनल अमाउंट तो हियरिंग के बाद डिसाइड होगा। सबसे पहले आपको नोटिस आएगा, फिर आपका एडवोकेट, आपके चार्टर्ड अकाउंट वहां प्रेजेंट होंगे, हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, उसके बाद फाइनल अमाउंट डिसाइड होगा। एससीएन में जो अमाउंट लिखा है, हियरिंग के बाद वह अमाउंट 0 भी हो सकता है या उससे कम हो सकता है। लेकिन एससीएन में जो अमाउंट मेंशन कर दिया गया है, उससे ज्यादा अमाउंट आपसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिकवर नहीं कर सकता। अब जीएसटी में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है, हमने पहले ही आपको बताया हुआ है। जो ऑफिसर आपको सो कॉज नोटिस भेज रहा है, ध्यान रखना, जो भी अमाउंट एससीएन में लिखा हुआ है या तो उससे कम हो सकता है या 0 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट आपसे वह ऑफिसर रिकवर नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए हमको सो कॉज नोटिस मिला और उस नोटिस में 8 लाख का अमाउंट लिखा हुआ है और हियरिंग स्टार्ट हुई। हियरिंग के समय जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो ऑफिसर है, उनको पता चलता है कि यह अमाउंट 9 लाख होनी थी, हमें आपसे 9 लाख रिकवर करना था, लेकिन फिर भी वह आपसे 9 लाख रिकवर नहीं कर सकते, उनके पास पावर ही नहीं है। उन्होंने जो अमाउंट एक बार एससीएन में दिखा दिया, उतना ही अमाउंट आपसे रिकवर कर सकते हैं, उससे ज्यादा अमाउंट उनके हाथ में नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। फिर क्या हो सकता है, फिर क्या रास्ता है? हाँ, फिर वह जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, वह अपने हायर रैंक पे जाएगी। जीएसटी डिपार्टमेंट में एक अपीलेट अथॉरिटी होती है। फिर जो सो कॉज नोटिस में अमाउंट लिखा हुआ है, उससे ज्यादा रिकवर करने के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, वह कहां जाएगी? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगी और उनको बोलेगी, उनके सामने रिव्यू एप्लीकेशन केस फाइल करेंगे और उनको बताएंगे, सर यह मैटर है, हमने इस तरीके से नोटिस इश्यू किया है, लेकिन हमें लगता है कि इससे ज्यादा रिकवरी करने की जरूरत है। तो जो अपीलेट अथॉरिटी होगी, वह उसको रिव्यू करेगी। अगर उसको लगेगा कि हाँ इससे ज्यादा रिकवर करना चाहिए, फिर उस अमाउंट को वह बढ़ा देगी। इसके बाद वो आपसे ज्यादा अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। आगे हम क्या समझते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि टाइम पीरियड फॉर इशू ऑफ ऑर्डर, मतलब फाइनल ऑर्डर कब तक पास हो जाना चाहिए। मिस्टेक का मामला है तो अंडर सेक्शन 73 में नोटिस आएगा और उसका फाइनल ऑर्डर कब तक पास हो जाना चाहिए, उसकी टाइम पीरियड क्या है, विद इन 3 ईयर्स। अगर मिस्टेक वाला मैटर है, सेक्शन 73 वाला नोटिस है, तो उसमें फाइनल ऑर्डर 3 साल के अंदर पास हो जाना चाहिए। अगर फ्रॉड वाला मैटर है, अंडर सेक्शन 74 का नोटिस है, तो उसका जो फाइनल ऑर्डर होगा वह 5 साल के अंदर पास हो जाना चाहिए। हमने इस सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में सो कॉज नोटिस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए वह चीज पढ़ा था। मान लीजिए सेक्शन 73 वाला मामला है, मिस्टेक वाला मामला है, तो उसमें सो कॉज नोटिस इश्यू करने का टाइम पीरियड क्या था, 2 ईयर्स एंड 9 मंथ। लेकिन अब इसका फाइनल ऑर्डर पास करने का टाइम पीरियड क्या है, 3 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स एंड 9 मंथ में 3 मंथ और जोड़ दो। 3 साल के अंदर ऑफिसर को फाइनल ऑर्डर पास कर देना पड़ेगा। और अगर फ्रॉड का मामला है, 74 वाला नोटिस है, तो उसमें सो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम पीरियड हमने क्या देखा था फ्रॉड के मामले में, 4 ईयर्स एंड 6 मंथ। लेकिन फाइनल ऑर्डर पास करने का टाइम पीरियड क्या होगा, इसमें 6 मंथ और जोड़ दो, मतलब विद इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर आपको 5 साल में फाइनल ऑर्डर मिल जाएगा, वह ऑफिसर आपको 5 साल के अंदर फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। तो हमने, और यह डेट कब से, वही सेम चीज जिससे हम जो हमने पहले पढ़ा था, एससीएन इशू करने का डेट फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर एरोनियस रिफंड का मामला है तो फ्रॉम डेट ऑफ एरोनियस रिफंड, वहां से। दोस्तों अभी तक हमने जीएसटी में सेक्शन 73 एंड 74 को बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है। अगर आप स्टार्टिंग से पूरा समझना चाहते हो तो जो इस चैनल पर
डिमांड एंड रिकवरी का प्लेलिस्ट है, उसमें स्टार्टिंग से जो वीडियो हमने डाला है आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अंडर सेक्शन 73 या 74 में हमें पेनाल्टी किस तरीके से लगेगी, इंटरेस्ट किस तरीके से लगेगा, कितना परसेंट पेनाल्टी, कितना परसेंट इंटरेस्ट, इन सब चीजों को हम समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।